बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हिट स्टोरी में 3 बड़ी खबरें शामिल करेंगे। पहली खबर तो ये है कि 42 डेज़ के बाद नई पेशकश आई है, नई फ़ख्रिया पेशकश आई है सीडीए की कि 35 दिन में अब एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। 42 डेज़ में जो बनाया गया तैयब उर्दुगान पुल जो है, उसका तो खैर ऑडिट करवा रहे हैं वज़ीर आज़म, लेकिन उसके साथ जो हशर हुआ था वो हमने मौके पे दिखाया था। अब जो 35 दिन में जो अंडरपास बनेगा मरी के लिए, उसका क्या असर होगा उस पर बात करेंगे। फिर दूसरी बड़ी खबर नाजरीन जो है कि इस्लामाबाद के लिए एक जेल बन रही है मोटरवे के ऊपर, जहाँ पे रायविंड का इज्तिमा होता है उसके बिल्कुल साथ। ये 10 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 4 अरब रुपए इसका तखमीना लगाया गया था, लेकिन फिर 2024 में कहा गया कि चूंकि डॉलर ऊपर चला गया लिहाजा 28 अरब रुपए लगेंगे। फिर एक नई तजवीज़ आ गई कि कौम के पास तो 28 अरब नहीं है, मुल्क जो है वो उसको डिफ़ॉल्ट से बचाना है, लिहाजा 28 अरब नहीं, इसको 7 अरब तक रखा जाए। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन 7 अरब में कैसे होगा 28 अरब वाला काम, वो भी आपको बताएंगे। और तीसरा, इस्लामाबाद में पौधों को पानी देने के लिए 2-2 लाख रुपए के टैंक रखे गए हैं। इतने नाकस टैंक जो हैं वो कभी नहीं रखे गए, उस पर बात करेंगे। तीनों हिट स्टोरी से मुख्तसर बात करेंगे, लेकिन आपको मुकम्मल बात पहुंचेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। पहले हम बात करते हैं कि 35 दिन में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, फ़ख्रिया पेशकश सीडीए की जो आ रही है, उसका हशर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मागर साहब। संधू साहब, तैयब उर्दवान पुल का तो हमने मौके पे बताया कि पहली बारिश ने ही उसका सारा मेकअप उतार दिया था उस पुल का, और कितना वहाँ पे दरारें पड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने लिपा पोती काफ़ी की है, लेकिन साथ नाला भी बंद हो गया। बहरहाल उसको तो हम इतनी दफ़ा उसका पोस्टमार्टम कर चुके हैं, लेकिन अब ये दो 35 दिन का जो इन्होंने रखा है टारगेट, हम पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि आप इसको स्पीड स्टार बनने की बजाय आप क्वालिटी स्टार बने, लेकिन 35 दिन में जो प्रोजेक्ट बनेगा उसका हशर नशर क्या होगा। मांगट साहब, जो पहले तो 35 दिन वाले, इसकी 3 डायमेंशन है। 35 दिन पे मुझे कतई एतराज़ नहीं, 30 दिन में बन सकता है, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं। लेकिन ये शेवर होगा, शेवर ब्रायलर जी, संधू साहब मैं आपको बताऊं, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी आपको पता है ना 30-35 दिन में तैयार होती है और वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती। मैं इसमें सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि 35 दिन में ज़रूर बनाएं। एफिशिएंसी भी इसी को कहते हैं, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना करें। और बराए मेहरबानी जो डिज़ाइन है ना इसका, बेशक थर्ड पार्टी वेटिंग करा लें उसकी, क्योंकि तैयब उर्दुगान जो अंडरपास बना है ना, वहाँ पे जो डिज़ाइन डिफेक्ट्स है ना, उन्होंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। बिल्कुल ठीक है जी। तो एक तो ये मैं 35 दिन में ये कहूँगा बनाए 35 दिन में, इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल, इट शुड बी वेरी गुड एग्जाम्पल, लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना करें और डिज़ाइन का ऑडिट करवा लें, मेहरबानी करें, ताकि अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो इसी फेज पे ऑपरेशन स्टेज के ऊपर ही उसको रेक्टिफाई कर लिया जाए। लेकिन उसी के साथ ही जो पर्पस है ना इस प्रोजेक्ट का, कल मैं न्यूज़ में देख रहा था कि जी एयरपोर्ट से मरी के तक जो है एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो है ना, इसके ज़रिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक। इसके लिए मैं कहूँगा कि जनाब आप ज़रा जो पहले एग्जिस्टिंग श्रीनगर हाईवे है, जिसको अगर ये सिग्नल फ्री कहते हैं तो इट इज़ नॉट सिग्नल फ्री। सिग्नल फ्री की अगर ये डेफिनेशन है कि जी कोई सिग्नल नहीं लगा, फिर तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन अगर जो प्लानिंग की ज़बान में सिग्नल फ्री कॉरिडोर की जो डेफिनेशन वो जो है कि विदाउट बॉटलनेक्स और विदाउट हर्डल्स, विदाउट ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको एक थारो रास्ता मिल जाए, थारो वे आपके लिए अवेलेबल हो। जो प्रोटेक्टर यू टर्न बनाए गए हैं, उन्होंने सारे का सारा सिग्नल फ्री कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है उसको निगेट कर दिया है, और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। दैट इज पब्लिक इनकन्वीनियंस। लिहाजा सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाना है, पहले से जो एग्जिस्टिंग बॉटलनेक्स हैं उसको दूर करना चाहिए, उसका हल मौजूद है। नंबर 2 कि उसको देख लें कि जैसे ही आप जीटी रोड क्रॉस करके आप इस्लामाबाद हाईवे पे पड़ते हैं, श्रीनगर हाईवे पे,
वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक आपकी चोक होती है, अनऑथोराइज स्टॉप्स है कुछ वहाँ पे। और दूसरा 35 दिन में बनाना ज़रूर बनाएं, लेकिन उसका डिज़ाइन आउट ज़रूर कर लें ताकि तैयब उर्दगान पुल वाला जो अंडरपास वाला मामला है वो इसमें ना हो। नहीं, आप मुझसे एग्री नहीं करते कि ये ब्रॉयलर प्रोजेक्ट होगा? क्यों नहीं एग्री करता? ब्रॉयलर यही होता है ना कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। हाँ जी, सेहत के लिए भी मुज़र होता है। यस, तो मैंने इसीलिए कहा कि टेक्निकल डिफेक्ट्स को पहले ऑडिट करा लें आप, अगर कोई उसमें है तो फिर ब्रॉयलर नहीं रहेगा, फिर वो सही वाली मुर्गी होगी। एफिशिएंसी यही है कि ब्रीड भी सही हो और डिफेक्ट्स भी ना हो और टाइम भी एफिशिएंसी हो और उसमें सूर की चर्बी भी इस्तेमाल ना हुई हो। मैं तो ताकि हलाल का काम हो। हलाल। और दूसरा सर जी, ये जो हमारा ये जो जेल है, ये चूंकि इसलिए जेल बन रही थी, ये मोटरवे पे जो जेल बन रही है, आप और मैं गए भी थे 6 माह पहले वहाँ पे। वो जेल इसलिए बनाई गई चूंकि अडयाला जेल जो है वो ओवर क्राउडेड हो गई है, तो 3000 के लिए ये बनाई जा रही थी हवालातियों कैदियों के लिए, और उसके अलावा वहाँ पे स्टाफ के लिए भी मकानात या फ्लैट्स बन रहे थे। वो डबल स्टोरी बनना थे जो, और 8 बैरकें बनना थी, और उसका प्रोजेक्ट था 10 साल पहले 4 अरब रुपए। वजारत दाखिला ने और ये हमारी CDA ने पहले तो वजारत दाखिला ने इसको जानबूझ के थोड़ा सा काम किया, फिर उसको डेड कर दिया। फिर 2024 में उसको रिविज़िट किया तो वो चला गया 28 अरब पे। फिर उसको रिविज़िट किया तो कहा गया कि जी 28 अरब तो नहीं है, इसको ज़रा नीचे ले आएँ। नीचे लाया गया तो अब आ गया मामला 7 अरब पे, और CDA को कहा गया कि वो पैसे इसके ऊपर फंड्स देगा। तो अब CDA वहाँ पे काम करवाया, और मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पे कोई जो ठेकेदार हैं, कोई 3 खटक हैं, कोई एक लाहौर का जो ठेकेदार है, और वहाँ पे जो काम हो रहा है ना, वो उसके भी अभी बाकायदा जो है वो टेंडर वगैरह नहीं हुए, लेकिन काम जारी है। संधू साहब, अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अब वो 3000 के लिए 500 कैदियों या हवालातियों के लिए बन रहा है, और वो जो पहले डबल स्टोरी मकान बनने थे ना, फ्लैट बनने थे, और सिंगल स्टोरी बने। मांगड़ साहब बिल्कुल ठीक है, इस पे बात करते हैं। एक जो हमने 35 दिन वाली बात की, उसमें सिर्फ जो रोड बनाया ना तैयब उर्दगान अंडरपास का, अभी महीना नहीं हुआ। उस रोड पे सिर्फ चेयरमैन साहब एक दफ़ा गाड़ी लेके या पैदल चल लें तो क्वालिटी समझ आ जाएगी। शहर के जो नहीं चल सकता। मेरे ख्याल 1.25 महीना हो गया। चलो 1.25 महीने तो बात है, फिर चीज़ जायज़ हो जाती। अब आ जाए हम जेल पे। पहली बात तो एक जेल की साइड जो है ना, इसमें इनफैक्ट ये राइट ऑफ वे में फॉल कर रही है पार्शली। राइट ऑफ वे वो श्रीनगर हाईवे जो है ये उसमें फॉल कर रही है, ये भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, राइट ऑफ वे जो है वो कब्जा कर रही है, यानी उसको जेल की जो साइट है वो पार्शली इसके अंदर आ रही है, राइट ऑफ वे के अंदर, ठीक, जो कि दूसरे लफ्ज़ों में सेक्टोरल एरिया, जो सेक्टोरल लाइन है उससे बाहर आ रही है। दैट इज वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद। लेकिन ये जो सर जी ये तो मैं दूसरी तरफ आ गया। दूसरा डायमेंशन इसकी है एक्सेस। मेरे भाई, क्या कश्मीर हाईवे से आपने डायरेक्ट उसको एक्सेस देनी? श्रीनगर हाईवे से नहीं दे सकते, मोटरवे से भी नहीं दे सकते। उसके लिए आपको सर्विस रोड बनानी है, और सर्विस रोड सिंगल है। वो जनाब सिर्फ 12 फुट का पेव्ड पोर्शन है। वो तो कैदी किसी वक्त भी, ये वो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा बनेगा वो। अब आ जाए जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की आपने बात की, दिस इज कॉल्ड इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी ये है कि आप नए नए प्रोजेक्ट तो शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जो आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, और वो हैं भी जरूरी, शहर की जरूरत है, हाँ जी, उसके लिए वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो इस नुकसान का जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। हाँ जी। अगली बात, उसकी स्कोप कम हो गया कि पहले वो 3000 के लिए था, 500 के लिए रह गया। हाँ जी। तो उसकी अफादियत क्या रही? क्या अफादियत रही? अगली बात सबसे अहम है, इस जेल के लिए जो फंड्स है ना, वो CDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये CDA का प्रोजेक्ट नहीं है, ये ICT का प्रोजेक्ट है। और एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम जो है उसके तहत इसको फंड्स मिले थे जब लैंड अलॉट हुई थी। ठीक है सर, सही। तो अब CDA अगर फंड्स दे रहा है तो वो मुझे अभी वो सऊदीया का एक याद आता है कि सऊदी किसी ने कहा कि तू मेरे पैसे देने, मैं तेरी अल्लाह ना शिकायत करांगा। उन्होंने कहा तुम ही लाइन चला जाए।
सही तो अगे CDA ने बहुत सारे प्रोजेक्ट से पैसे लाए ने तो ये भी लाइन च लग जाएंगे, बिल्कुल सही, अदरवाइज दिस इज नॉट CDA's रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही 4 चीज़ें, साइट सूटेबिलिटी, क्योंकि सर्विस रोड बन के एक्सेस होनी चाहिए थी, क्या श्रीनगर हाईवे से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस देंगे, कौन से प्लान के तहत, फिर आपने सर्विस रोड नहीं बनाई, सिक्योरिटी कंसर्न, साइट जो है वो फॉल कर रही है राइट ऑफ वे में, सेक्टोरल लाइन से बाहर आ रही है, वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान, क्या किस लेवल पे इसको रेक्टिफाई किया गया। अगली बात कि आपने प्रोजेक्ट स्केल इतना छोटा कर दिया है, उसका कि फायदा ही इसकी कोई नहीं। अफादियत नहीं है। और अगली बात यह है कि वाई CDA शुड स्पेंड ऑन इट, ये चेयरमैन CDA बेहतर बता सकते हैं। नाजरीन, ये भी हमारा तीसरा जो सेगमेंट है इसी हमारी हिट स्टोरी में, कि पौधों को पानी देने के लिए 2-2 लाख के टैंक रखे गए और हल्की सी बारिश हुई है, टैंक दब गए। मलिक नवाज सोकी साहब ने मौके पे जाके रिपोर्टिंग की है। ये ज़रा मलिक नवाज सोकी साहब ने वहाँ पे जो मज़दूरों के या ठेकेदारों के बयानात का रिकॉर्ड किए वो भी ज़रा सुन लें। वजन नहीं सहने पारू जी, ये वजन नहीं सहने पारू हैं भाईजान, हैं जी वो एवं ही टूट गए फिर टूट नहीं गया नहीं जेड़े जेड़े कल हैं मट्टी दे दबे गए ना थल्ले हाँ हाँ पारू पानी पिया बाहर पानी पिया बारिश दा हाँ वो फिस गए खाली टैंक सी उत्ते तार गया हाँ हाँ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਓਏ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸੀ हाँ हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਚੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ हाँ हाँ ਉਹ ਕੀਚੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ अच्छा अच्छा ਇਸ ओ हो वो फिर वो टूट ही गया हाँ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ये उत्तू भी ये भी डिंगा हुआ है ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਤੇ ਚੜਿਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਕੱਸ अच्छा अच्छा नहीं तो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਂ ਇਹ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਫਰੀ ਨਾਲ ਇਧਰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਲਾਏ ਆ ਹੈ ਜੀ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਰੀਸੋਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲਾਂਟ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੋਰ ਮੋੜ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋ ਕੋਪਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਲੇ ਦਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਨੇ ਤਲੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਣੀ अब जरा दिखा ना यार मैनू जी संधू साहब, उन ठेकेदारों को कहना है जी पहली बारिश में ये तो बैठ गए हैं, आप क्या कहते हैं कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट है? यस, पहली बात तो मैं हमेशा जो बात करता हूँ ना कि व्हाट्सएप और प्रेजेंटेशन से बाहर निकलना होगा चेयरमैन साहब को। मैंने ऐसी कोई हवा में बात नहीं की थी। इसी प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, आज से 15 साल पहले ऐसे टैंक लगाए गए थे। अगर ये देखें कि 9th एवेन्यू का जो राइट ऑफ है ना, वहाँ पे आज भी उनकी बाकियत मौजूद होंगी। हाँ, ये प्लास्टिक टैंक्स होते हैं। ये जनाब पहली बात जब हम इसको भरने लगते हैं ना सीढ़ी वाले, तो उसी वक्त ही तोड़ते हैं इसको। हाँ, मैंने टूटे हुए अपनी आंखों से देखे हैं। प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं करता। नहीं सर, वो प्लास्टिक होता है, कभी पाँव आ गया, कभी ट्रैक्टर आपने चलाना है उधर, कभी भरते वक्त आप गया, टूट जाते हैं वो। हकीकत तो ये है कि ये धूप आजकल जो पड़ेगी ना, उसके साथ ही हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगी। बात सिर्फ करने की है, एक तो ये कि सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं इसमें कि प्लास्टिक, मैंने पता 15 साल पहले भी एक्सपेरिमेंट किया गया और टोटली इट फेल्ड। अगली बात कॉस्ट की है कि जिस किसी ने प्रेजेंटेशन दी चेयरमैन साहब को, उसने चेयरमैन साहब को ये तीन बताया गया कि ना 15 साल पहले भी हम पैसे ज़ाया कर चुके हैं, लिहाजा ये फिर पैसे ज़ाया। अगली बात ये कि हम जो सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, इसका स्कोप बहुत वाइड है। अब इस पर्टिकुलर बात आप जो करें, हम एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज में बार बार बात होती है कि जी जो हमारा पानी ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान का,
वाटर स्कार्सिटी कंट्री है पाकिस्तान, तो आप टैंक दबाने के बजाय वहां पे कच्चे टैंक्स क्यों नहीं वहां बना लेते? राइट ऑफ वे मौजूद है आपके पास, जहां पे बारिश का पानी यस, जो बारिश का पानी जमा हो, अंडर सी भी करें और आप इस्तेमाल भी करें। और साथ ही साथ अगर जिस तरह आपने ये प्लास्टिक टैंक भरने हैं, अगर आपके टैंकर से उसको भरें भी तो अंडरग्राउंड सीपेज होगी, पानी का लेवल बेहतर होगा और आपका खर्चा भी बचेगा टैंक का, टूटेंगे भी नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होगी, अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी इंप्रूव होगा। तो और देखें, जब दरख्त एक साइज से ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो उस वक्त इनकी अपनी रूट से इर्द गिर्द पानी अवेलेबल होता लेना शुरू कर देती हैं। इसके साथ साथ मैं एक पॉइंट आउट करूं कि जो तैयब उर्दुगान अंडरपास है, माजरत क्योंकि वो मॉडल है एक मेरे लिए, स्टडी है नहीं पूरी कौम के लिए कि वहां पे जहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती थी, कच्चा चैनल बड़े अच्छे तरीके से चैनल बना के पानी को रन भी किया जा सकता था रोड बचाने के लिए, घास लगा के बड़ी अच्छी स्लांटिंग उसके बैंक्स बना के उन्होंने जनाब वहाँ पे एन सीमेंटेड कर दिया है कि जनाब एक कतरा पानी ज़मीन में ना जाने पाए। इस पे मेरी रिक्वेस्ट आपसे होगी कि एक्सक्लूसिव प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड और मौके पे जाके बिल्कुल इंशाल्लाह ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज का, ये उसको भी नेगेट कर रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो जनाब चेयरमैन CDA साहब, ये हमारी मुशावरत है, ये हमारी एडवाइजरी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। प्लास्टिक के आप लगाते रहें, ये कुछ अरसे के बाद अगले साल आपको नए लगाने पड़ेंगे। 2-2 लाख का अभी पड़ा है और इसके ऊपर जो उजरत हुई है वो अलग से आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन जो संधू साहब ने कहा है कि अगर वहाँ पे आप छोटे छोटे कुएँ बना दें, बारिश का पानी भी जमा होते रहेगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल भी ऊपर आ जाएगा, आपका काम भी चलता रहेगा, कुदरती काम भी बेहतर होगा। लेकिन चूंकि आपके पास इन कामों के लिए पैसा है, जेल के लिए आपके पास पैसा नहीं है, उसको आपने काम करके 500 पे कर दिया। या तो आप ये बताएं कौम को कि जी जेल जो अडयाला जेल है उसमें सिर्फ 500 कैदी ज़्यादा हैं, लिहाजा जी हमने 500 के लिए 2014 में आपका इदारा कहता है CDA या वजारत दाखिला जो है वो कहती है कि जी 3000 कैदियों के लिए हमें दरकार है और अब तो 4000 कैदियों के लिए दरकार होगा। लेकिन उसको आपने छोटा कर दिया, सत्यानाश कर दिया इस प्रोजेक्ट का। तो हम तो आपको एडवाइस ही दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।